नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका संजू अस क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण 30 प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। ये बीएसटीसी, पीटीटी, जेल प्रहरी, चतुर्थ श्रेणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्लास को पूरा देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के जतीन दास कहलाते हैं। दोस्तों, इस प्रश्न में आपको यह बताना है जो राजस्थान के जतीन दास कहलाते हैं ये कौन कहलाते हैं, उनका क्या आपको नाम बताना है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा, बी प्रताप सिंह बारठ, सी नाना भाई खांत, और डी क्या है सागरमल गोपा। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाल मुकुंद बिस्सा। क्या है, राजस्थान के जतीन दास के नाम से भी क्या है जाने जाते हैं या प्रसिद्ध है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी रचना चेतावनी का चुंगठिया के रचयिता कौन है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है दोस्तों कि क्रांतिकारी रचना है चेतावनी चुंगठिया या चेतावनी का चुंगठिया, इसका जो रचयिता है, इसकी जो रचना की थी वो किसके द्वारा की गई थी, आपको इस प्रश्न के अंदर बताना है। इन 4 ऑप्शनों में आप क्वेश्चन ए हो जाएगा केसरी सिंह बारठ है, बी गोपाल सिंह है, सी दामोदर दास राठी, और डी है रामलाल। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केसरी सिंह बारठ ने क्या है चेतावनी चुंगठिया या चेतावनी का चुंगठिया की रचना की थी। आपको ये याद रखना है। दोस्तों, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है, क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आप रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंद को राष्ट्रभाषा माना। दोस्तों, इस प्रश्न के अंदर आपको यह बताना है कि कौन व्यक्ति था जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया था और क्या हिंदी को क्या है राष्ट्रभाषा माना था। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा राजा राम मोहन राय, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, और डी है बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या है हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था और क्या है सर्वप्रथम वो क्या स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1883 में परोपकारिणी सभा की स्थापना कहाँ गई। इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि जो स्वामी दयानंद सरस्वती है इन्होंने जो 1883 के अंदर परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी ये कहाँ की थी आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा करौली, बी अलवर, सी बूंदी, और डी है उदयपुर। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उदयपुर के अंदर क्या है परोपकारिणी सभा की स्थापना की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा 1883 में। आपका नेक्स्ट सुन है राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह है कौन है। इस प्रश्न में आपको यह बताना है दोस्तों कि जो राजस्थान के पत्रकारिता के विषम पितामह है वो कौन है, ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा पंडित जाबरमल शर्मा, बी विजय सिंह पथिक, सी मुनि विजय जिन विजयसूरी, और डी क्या है हर वीरकास शारदा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पंडित जाबरमल शर्मा क्या है राजस्थान में पत्रकारिता के विषम पितामह के नाम से जाने जाते हैं या है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है, स्वामी दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश का कहाँ लिखा था। इस प्रश्न आपको बताना है कि स्वामी दयानंद ने जो सत्यार्थ प्रकाश लिखा था ये कहाँ लिखा था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा अलवर, बी उदयपुर, सी जोधपुर, और डी है कोटा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा उदयपुर में लिखा था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न आपको बताना है कि नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र के जो संस्थापक थे वो कौन थे। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा विजय सिंह पथिक, बी अर्जुन लाल सेठी, सी माणिक्यलाल वर्मा, और डी है गोपाल सिंह। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजय सिंह पथिक ने क्या है नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र है वो क्या है संस्थापक माने जाते हैं विजय सिंह पथिक को। आपका नेक्स्ट क्या है प्रताप नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता। इस प्रश्न आपको बताना है कि प्रताप नामक समाचार पत्र है ये कहां से प्रकाशित होता था, ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा कानपुर से, बी दिल्ली से, सी आगरा से, और डी क्या है बरेली से। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कानपुर से क्या है प्रताप नामक समाचार पत्र है वो क्या है प्रकाशित होता था। आपका नेक्स्ट क्या है बिजोलिया किसान आंदोलन को व्यापक प्रचार देने वाले समाचार पत्र प्रताप के संस्थापक कौन थे। इस प्रश्न में आपको यह बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन है इसका जो व्यापक प्रचार देने वाला जो समाचार पत्र
प्रताप था, इसके जो संस्थापक थे प्रताप के वो कौन थे आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा अर्जुन लाल सेठी, बी विजय सिंह पथिक, सी गणेश शंकर विद्यार्थी, और डी क्या है रामलाल ओझा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गणेश शंकर विद्यार्थी क्या है इसे प्रताप के संस्थापक थे, आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र बंद होने के पश्चात पुनः किस नाम से शुरू हुआ, ये आपको बताना है। दोस्तों इस प्रश्न आपको ये बताना है कि जो नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र है ये बंद हो गया था, उसके बाद ये जो पुनः पश्चात क्या है पुनः चालू हुआ था, मतलब शुरू हुआ था, तो किस नाम से शुरू हुआ था ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ये हो जाएगा प्रताप, बी राजस्थान केसरी, सी राजस्थान, और डी क्या तरुण राजस्थान। इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तरुण राजस्थान के नाम से क्या पुनः प्रारंभ हुआ था नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र। आपका नेक्स्ट क्या है तरुण राजस्थान समाचार पत्र किस संगठन से संबंधित था, इस प्रश्न आपको बताना है। ये जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र है ये किस संगठन से संबंधित था ये आपको बताना है। आपको हो जाएगा राजपूताना मध्य भारत सभा, बी राजस्थान सेवा संघ, सी वीर भारत सभा, और डी है मारवाड़ी यूथ लिंग। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा राजस्थान सेवा संघ के संगठन से क्या संबंधित था तरुण राजस्थान समाचार पत्र। आपका नेक्स्ट क्या है तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक कौन थे, इस प्रश्न आपको बताना है कि जो तरुण राजस्थान समाचार पत्र है इसके जो व्यवस्थापक थे वो कौन थे, आपको ये बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जय नारायण व्यास, बी अर्जुन लाल सेठी, सी माणिक्य लाल वर्म कोठारी, और डी क्या है सागरमल गोपा। इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जय नारायण व्यास के थे, कौन थे इसके व्यवस्थापक थे तरुण राजस्थान समाचार पत्र के। आपका नेक्स्ट क्या है अमर रासो ग्रंथ की रचना किसने की, इस प्रश्न आपको बताना है। ये जो अमर रासो ग्रंथ है इसकी जो रचना की गई थी ये किसके द्वारा की गई थी, किस महान पुरुष के द्वारा की गई थी आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा चन्नाचारण, बी कुंभकर्ण साधु, सी सुंदरदास, और डी क्या पंडित मधुबन व्यास। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुंभकर्ण साधु के द्वारा क्या अमर रासो ग्रंथ की रचना की गई थी। आपका नेक्स्ट क्या है राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में स्थित है किस बालाजी को प्रेतराज और कोतवाल कप्तान के नाम से पूजे जाते हैं। तो आपको हो जाएगा सालासर बालाजी, बी मेहंदीपुर बालाजी, सी सोली हनुमानगढ़ जी, और डी क्या वन खड़ी बालाजी। इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा मेहंदीपुर बालाजी। इन्हें क्या है जो राजस्थान में स्थित है इनका मंदिर है वो क्या इन्हें क्या है प्रेतराज या क्या है कोतवाल कप्तान के नाम से क्या पूजे जाते हैं। और जो सालासर मंदिर में जो बालाजी हैं जो मंदिर है इनका इन्हें क्या है दाढ़ी वाले बालाजी के नाम से जाने जाते हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है कि गलियाकोट किस स्थली से उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, इस प्रश्न आपको बताना है। ये जो गलियाकोट स्थान है क्षेत्र है ये किस स्थली पर उद्योग के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो जाएगा छाता उद्योग, बी तीर कमान उद्योग, सी रमकड़ा उद्योग, और डी क्या है दरी उद्योग। इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो क्या जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रमकड़ा उद्योग के लिए क्या है हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है गलियाकोट। आपका नेक्स्ट क्या है जाक बाबा की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, इस प्रश्न आपको बताना है। ये जो जाक बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है ये कहां से प्राप्त हुई है आपको बताना है। आपको सुने हो जाएगा भरतपुर, बी कोटा, सी बांसवाड़ा, और डी क्या है झालावाड़। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भरतपुर से क्या है जाक बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है। आपका नेक्स्ट क्या है सरवंगी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र कहां पर स्थित है, इस प्रश्न आपको बताना है। जो सरवंगी संप्रदाय है इसका जो प्रमुख केंद्र है वो कहां पे स्थित है ये आपको बताना है। आपको सुनिएगा दांतड़ा, बी सांगलिया, सी शिकारपुर, और डी कौन सा है मुकाम। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा सांगलिया पे क्या प्रमुख केंद्र है सरवंगी संप्रदाय का। आपका नेक्स्ट क्या है निम्नलिखित में से कौन सा युग में असुमिलित है, इस प्रश्न में आपको बताना है कि इन चार ऑप्शनों में कौन सा ऑप्शन है जो क्या सही से सुमिलित नहीं है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मारवाड़ प्रजामंडल 1934 ईस्वी, बी बीकानेर प्रजामंडल 1936 ईस्वी, सी सिरोही प्रजामंडल 1938 ईस्वी, और डी क्या है जैसलमेर प्रजामंडल 1945 ईस्वी। इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सिरोही प्रजामंडल 1938 ईस्वी में क्या है ये क्या सही से गलत है, मतलब गलत है, इस प्रश्न का राइट आंसर है। आपका नेक्स्ट क्या है कि राज्य का पहला गलत से सैनिक स्कूल कहां बनाया जाएगा, इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान राज्य का जो पहला गलत सैनिक स्कूल है वो कहां पे बनाया जाएगा, उस क्षेत्र स्थान का क्या आपको नाम बताना है। तो आपको सुनिए हो जाएगा डोली खेड़ा जोधपुर, बी थबुकड़ा गांव जोधपुर, सी गुड्डा गांव बीकानेर, और डी क्या है अमीनगढ़ भीलवाड़ा। इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन बी हो जाएगा
थब्बूकड़ा गांव जोधपुर में क्या है राजस्थान का पहला गलत सैनिक स्कूल है वो खोला जाएगा। आपका नेक्स्ट क्या है निम्न में से कौन राजस्थान के से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए। इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन थे व्यक्ति थे राजस्थान के पहले व्यक्ति थे वो क्या है जिन्होंने क्या है मूल संविधान पर क्या किए थे हस्ताक्षर किए थे अपने। तो आपका उसने बजेगा जसवंत सिंह है, बी बलवंत सिंह मेहता, सी जय नारायण व्यास और डी है माणिक्यलाल वर्मा। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न के अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता ने क्या हस्ताक्षर किए थे। आपका नेक्स्ट क्या है अजमेर की फैसागर जेल का निर्माण हुआ। इस प्रश्न आपको बताना है कि अजमेर की जो फैसागर जेल का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा 1655 ईस्वी में, बी 1900 ईस्वी में, सी 1891-92 ईस्वी में और क्या है 1627 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1891-92 ईस्वी में क्या है अजमेर की फैसागर जेल का निर्माण हुआ था। ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है अलवर के विजय सागर बांध का निर्माण करवाया। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि अलवर के जो विजय सागर बांध है इसका जो निर्माण करवाया गया था ये किसके द्वारा करवाया गया था ये आपको बताना है। आपको सुनिए हो जाएगा महाराजा जय सिंह, बी महाराजा बख्तराज सिंह, सी है महाराजा विनय सिंह और डी है महाराजा मंगल सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराजा जय सिंह के द्वारा क्या है अलवर के विजय सागर बांध का निर्माण करवाया गया था। आपका नेक्स्ट है मेवाड़ चित्रशैली के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन है चुनी है। तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा क्या है 1260 ईस्वी में श्राव प्रतिक्रमण चूर्णीगढ़ के तेज सिंह के शासनकाल में नाना राम द्वारा चित्रित किया गया। बी है 1423 ईस्वी में राणा मोक्कल के समय देलवाड़ा में सुपार्श्वनाथ चरितम का चित्रण किया गया। सी है राजस्थानी चित्रशैली में मेवाड़ चित्रशैली के अंतर्गत पोथी ग्रंथों का अधिक चित्रण हुआ और डी क्या है इनमें से कोई नहीं। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या असत्य कथन है इसके बारे में मेवाड़ शैली की चित्रशैली के बारे में। तो 1423 ईस्वी में राणा मोक्कल के समय देलवाड़ा में सुपार्श्वनाथ चरितम का चित्र किया गया था ये क्या गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर है ये। आपका नेक्स्ट क्या है बंसावतो रामपुरिया गुलेच्छा सेठिया की हवेली राजस्थान में कहाँ स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि बंसावतो है, रामपुरिया है, गलेच्छा है, सेठिया की हवेली है ये कहाँ पे स्थित है, किस जिले के अंदर स्थित है ये आपको बताना है। आप क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर, बी सीकर, सी जोधपुर और डी है बीकानेर। तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बीकानेर में स्थित है। आपका नेक्स्ट क्या है कि निम्न में से किस रियासत के 600 विद्रोही सैनिकों की टुकड़ी 1857 की क्रांति के दौरान दिल्ली स्थित मुगल शासक बहादुर जफर की क्या सहायतार्थ पहुंची थी। तो किसके सहायतार्थ में पहुंची थी आपको बताना है। तो आप किस रियासत के, तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा धौलपुर, बी टोंक, सी भरतपुर और डी क्या है अलवर। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टोंक है। आपका नेक्स्ट क्या है कि 1857 की क्रांति के दौरान निम्न में से किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई है। तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा करौली के पठान मेहराब खानकारी, बी है कोटा के लाला जयदयाल, सी है हवा के राव राजा कुशल सिंह और डी कौन से सामोद के रावल शिव सिंह। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा वो क्या जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सामोद के रावल शिव सिंह को क्या है निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई है। आपका नेक्स्ट क्या है कि 1857 की क्रांति के समय नवाब विलायत खां मियाँ उस्मान और सदुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रचा। इनका संबंध किस रियासत था। तो आपको सुनिए जयपुर, बी टोंक, सी कोटा और डी है बीकानेर। इसमें आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयपुर रियासत से था। आपका नेक्स्ट क्या है भरतपुर के शासक ने अंग्रेजों से संधि के बावजूद होलकर को अंग्रेजा और अराकर क्या है बावजूद होलकर को अंग्रेजों को नहीं सौंपा था। तो आपका सुनिए राजेंद्र सिंह था, विनय सिंह था या क्या था किशन सिंह या कौन था पृथ्वी सिंह। इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रणजीत सिंह है। आपका नेक्स्ट क्या है कि अच्छो गोरो हट जा राज भरतपुर को रे, गोरा हट जा भरतपुर गढ़बान को बांको, किलो रे बाको गोरो हट जा कविता का संबंध किस साहित्यकार से है। तो आपको सुनिए बंकी सिंह दास, बे सूरजमल, से सूर्यमल मिश्रण और क्या है भूप सिंह गुज्जर। तो इसके अंदर जो आपका राइट आंसर होगा उसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बंकी दास से है। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है। इस प्रश्न आपको बताना है कि राजस्थान में जो दानचंद चोपड़ा की हवेली है ये कहाँ पे है ये आपको
बताना है। आपको सही हो जाएगा बीकानेर, बी खेतड़ी, सी सुजानगढ़ और क्या है किशनगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा क्या, जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुजानगढ़ के अंदर क्या है दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है। तो दोस्तों क्लास को लाइक करना नहीं भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जी की क्लास के साथ क्या है क्यूज देखने को मिलेगी। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई जो आपका बहन भाई है या दोस्त है वो क्या BSTC है, PTT है, जेल प्रेरी है, चतुर्थ श्रेणी है, पटवारी है, LDC है, इसकी तैयारी करें, उनको जरूर शेयर करें, जिससे क्या महत्वपूर्ण पर्सन है उनका फायदा हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।